श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू, चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शान राबी और कमिश्नर SMC अतहर आमिर खान ने मुख्तलिफ मज़ारात और मजहबी मकामात का दौरा किया। इस दौरान आला हुक्काम ने खुसूसी तौर पर रमजान मुबारक के दौरान सफाई, बिजली और पानी की फराहमी के इंतजामात का जायजा भी लिया। उन्होंने दरगाह हजरत बल जनाब साहब बसौरा और नक्शबंद साहब रदियल्लाहु अन्हु खानियार जैसे बड़े मज़ारात पर हाजिरी दी। मुख्तलिफ महकमों जैसे SMC, रेवेन्यू, वक्फ बोर्ड और दीगर मुतल्लिका महकमों के आला सतही ओहदेदारों का एक ग्रुप भी मौजूदीन के साथ था। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज और मुल्क के पहले केबल स्टेड रेल पुल ने पूरे मुल्क और बैरून मुल्क की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है। इस वक्त दुनिया के सबसे बुलंद रेल पुल पर ट्रॉली के साथ मिनी ट्रायल किया जा रहा है और 26 मार्च को मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव इसका मुआयना करेंगे। न्यूज़ 18 की टीम ने ब्रिज की तैयारियों का जायजा लिया है। महकमे रेलवे के ओहदेदारों का कहना है कि इस रेलवे पुल पर 93% काम हो चुका है। दूसरी जानब दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे पुल भी मुकम्मल कर लिया गया है और ट्रैक पर मिनी ट्रायल्स किए जा रहे हैं। निगाहें इस समय USBRL प्रोजेक्ट के ऊपर बनी हुई है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज रियासी के अंजी खड्ड में तैयार किया जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ बात करें, दरिया चिनाब के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल और बाहुबली भी तैयार किया जा रहा है। अब उसकी तैयारियों को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर ट्रायल इस समय ट्रॉली के साथ किया जा रहा है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको जरूर दिखाएंगे। ये जो आपको सिंगल पाइलॉन जो दिख रहा है, इसी के ऊपर 96 केबल जो है वो लगाई गई है और ट्रेन जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसी ब्रिज से होती हुई दरिया चिनाब के ऊपर बनाए जा रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल को क्रॉस करके बनिहाल पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्री जाना चाहते थे, अब जल्द ही उनका सपना पूरा होने जा रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में रात के दौरान ऑयल मिल आग की वारदात में खाकसर हो गई है। दरमियानी रात को फैक्ट्री में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने कुछ ही वक्त के अंदर पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। लासीपुरा सिडको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदर मुजफ्फर अहमद ने मुतल्लिका इंश्योरेंस कंपनी से अपील की है कि मुतासर यूनिट को राहत पहुंचाई जाए। ज्यादातर जो हमारे J&K बैंक है, जहां इन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, जो उनके पार्टनर से बजाज अलायंस, उनसे यही रहेगी कि जो इनकी क्लेम होगी वो इमीडिएट सेटल हो विद इन वीक्स टाइम, ताकि ये म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल समेत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से शुरू की गई मुखालिफ पॉलिथीन मुहिम रस्मी शक्ल इख्तियार कर गई है। ताहम प्लास्टिक की अशिया और पॉलिथीन बैग्स की खरीदो फरोख्त पर कोई ज़ाब्ता नहीं बनाया गया है। 3 रोज़ा एंटी पॉलिथीन ड्राइव और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से मुहिम जिला गांधरबल में इख्तिताम पजीर हुई। म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल साल में 2 बार मुहिम चलाती है और दुकानदारों से प्लास्टिक का मवाद और पॉलिथीन जब्त करती है, लेकिन ये सिर्फ फोटोशूट और मीडिया कवरेज तक ही महदूद रहता है। चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल के अलावा मुंतजमीन और शुरा ने इस बात का एतराफ किया है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाने का ये सही वक्त है। की बात से मैं सहमत हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 1 जुलाई 2022 को एक ऑर्डर इजरा किया कि बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। मेरा यहाँ पे जरूर आज इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर एक बार अपना तवज्जो मरकूज करना होगा। CRPF की 160वीं बटालियन ने जम्मू के बरनाई इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने मकामी लोगों को तिब्बी मशवरा दिए और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी। CRPF के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि मकामी लोगों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए जम्मू में कई मकामात पर वक्तन फवक्तन इस तरह के तिब्बी कैंपों का एहतमाम किया जाता है। लोगों ने CRPF की सताइश की। इसमें हमको कुछ सिविल एक्शन प्रोग्राम में मेडिकल कैंप्स करने का मौका मिला है। 160 बटालियन CRPF पिछले हफ्ते हमने ऑलरेडी 2 मेडिकल कैंप्स कर चुका है और ये हमारा तीसरा मेडिकल कैंप्स है। और इस मेडिकल कैंप्स की हेल्प से हम यहाँ का आवाम को मैक्सिमम हेल्प पहुंचाना चाहता हूँ। सैदपुरा पायन शोपियां के रिहायशी